रिक्रूटमेंट रूल में सिविल जज था, तो वी आज द ऑर्डर इट वाज केप्ट बिकॉज ऑन 18th द मैटर वाज। अच्छा वो वाला है ना, सिविल जज वाला ना। ओके 18th में बताए मिस्टर मले, अरे बगे my lord, I have already informed them, my lord, and the written examination is scheduled to be on 18th of May, my lord. तो 18th अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया क्या इसमें? नहीं, 18th मार्च को लगा था, तो उस दिन वहाँ स्टेटस ये हुआ कि कर्नाटका ने स्टे कर दिया अपने यहाँ का प्रोसेस। हाँ, तो इसीलिए मिस्टर मले, अरे सॉरी बगे, you also instruct the MPSC that they should be also not proceed with the matter as it is sub judice, ठीक है ना? Because all the high courts have stayed. Yes, है ना? अगर मतलब प्रॉब्लम कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, all of them हैं? आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, all the लिखे the matter has been listed today and the श्री क्या कहते हैं एजी साहब को नाम the counsel for the parties submit that the matter was last listed before the apex court on 18/3। 18/3 को हुआ नहीं कुछ, 18/3 को कर्नाटका ने इंफॉर्मेशन दी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख लगी थी ना, 18 को लगी थी, 18/3 लगी थी। 18/3 को सिर्फ इतना हुआ, मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ जी जी। Insofar as the High Court of Karnataka is concerned, the High Court of Karnataka has already put the selection process in abeyance in order to await the decision of this court with regard to providing minimum numbers of years of practice as a lawyer as a precondition for appearing for judicial magistrate first class and civil judge. He further submits that so far as High Court of Gujarat is concerned, the procedure is stayed by this court. Similar notification has already been issued. So this information was taken on record. So in the view of this matter, nothing remains for consideration. ऐसा करिएगा, the learned counsel for the it has been pointed out by the learned advocate general that on 18/3/2025 the apex court passed a following which is reproduced here is under the counsel for the PSC Shri Baghe states that the PSC has notified for preliminary examination na Written examination on 18th of May. 18th of May 2025 है ना, and as the apex court has ceased with the matter until further orders of this court, no examination shall be the status quo shall be maintained। ठीक है ना, कुछ नहीं, the PSC is directed not to proceed with the examination in question until further order कर देते। प्यारे अधिवक्ता साथियों, हमने आप लोगों के लिए एक अन्य अधिवक्ता मित्र के माध्यम से प्राप्त छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्तिगणों के द्वारा सुने गए आज के पिटीशन पर एक महत्वपूर्ण सूचना संप्रेषित कर रहे हैं, जिसमें जो कई वीडियो में मैंने आपको गेस किया था, मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जो मैं 22 अप्रैल को ऑलरेडी अनुमान से लगा रहा था, या मुझे कन्फ्यूजन था जिसके बारे में कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब मामला रोका गया तो वह 22 अप्रैल या ऐसे कुछ था। मैं कई वीडियो में पीछे के अपने रेगुलर वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है। अभी 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने ये भी कहा कि ये पूरी संभावना है कि वहाँ का प्रीलिम्स जो 18 मई को होने जा रहा है वो एक बार ज़रूर पोस्टपोन होगा, और वही हुआ। तो पहली गलती ये सुधारनी है, जहाँ तक मुझे लगता है अगर कोई अन्यत्र मामला और या रिट पिटीशन नहीं है तो ये मामला आज के दिन यानी 7 अप्रैल, आज के ही दिन सोमवार 7 अप्रैल 2025 को लिस्टेड था, और ये छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय को डबल बेंच को जो आप इसमें लाइव देख रहे हैं, इनको उम्मीद थी कि तब तक माननीय उच्चतम न्यायालय एक्सपीरियंस के मामले पर जो भी अपना व्यू रखना चाहता है स्पष्ट कर देगा। ये सर्वविदित तथ्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो मामला शायद 22 अप्रैल तक पोस्टपोन हुआ है। उसमें भी कन्फ्यूजन है क्योंकि ये स्टेटस डेट होती है, उसमें टेंटेटिव डेट रहती है, वो कभी आगे पीछे हो सकती है। जहाँ तक ये संभावना है 22 अप्रैल, तो माननीय डबल बेंच ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आज सुनवाई करते हुए, जिसमें आपने लाइव सुन भी लिया है, इस वीडियो में ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि 18 मई को जो छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न का मेंस होने जाना था, रिटन एग्ज़ाम,
सॉरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उस प्रीलिम्स, हालांकि इसमें जो वकील साहिबान हैं, जो एजी हैं, उन्होंने रिटन एग्ज़ाम बोला है, लेकिन वो चलता है। रिटन एग्ज़ाम का मतलब न्यायमूर्ति महोदय पूछ भी रहे थे कि वो डेट से मतलब था, उनको स्पष्ट कर दिया है कि मेरे आर्डर के आगे अगले आर्डर तक 18 मई का कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। यानी जो बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हमारी डेट पोस्टपोन होगी या नहीं, तो ये इतना अर्ली नोटिस है और अर्ली इन्फॉर्मेशन है कि थोड़ी देर बाद या लेट आफ्टरनून, ये हम जब बात कर रहे हैं तो 1 बज रहे हैं, हो सकता है शाम को 5-6 बजे तक नोटिस भी आ जाए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। हालांकि वहाँ जो परीक्षा ये आयोजित होती है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण खबर सभी छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न में जाने वाले स्टूडेंट के लिए है। ये इस पर मैं थंबनेल भी लगाऊंगा कि छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न का प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है, जो 22 अप्रैल को संभावित है कि कुछ बड़ा जजमेंट आ जाए, उसके लिए आप लोग आशा लगाएं। आइए एक छोटे से जजमेंट के बारे में और चर्चा करते हैं, जो कि बीएड संदर्भित स्टूडेंट के लिए, उसका लॉ से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण डिसीजन है। उस पर भी 2 मिनट इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रभाव रखेगा। आप लोग देखें, ये आज 7 अप्रैल 2025 को आगरा के दैनिक जागरण अंक में प्रकाशित खबर है। बीएड बेरोजगारों पर उच्च न्यायालय ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। आप लोगों को याद हो, इसमें से ऐसे अधिवक्ता साथी भी हो सकते हैं जो बीएड हों और तैयारी कर रहे हों और इस वैकेंसी में बैठे रहे हों, ये पॉसिबल है, या उनके आप कोई नज़दीकी रिलेशन में हो। ये कितनी ज़बरदस्त खबर है। टीईटी मेरिट और एकेडमिक मेरिट भर्ती के मामले में हो रही विसंगतियों को लेकर बीएड बेरोजगार उच्च न्यायालय पहुँचे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीएड बेरोजगारों पर लेट लतीफ़ी यानी डिले से मुकदमा आपने फाइल किया, आरोप लगाते हुए 6 लाख का जुर्माना लगाया है। बीएड बेरोजगार मायूस हो गए हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। मामला 2011 का है। ये जजमेंट में पढ़ के आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि न्यायालय में, जैसे आप महसूस करें, अभी जस्ट जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का चल रहा है, यह सुनने में लगभग महीने भर पहले आया कि मामला सुरक्षित है, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति गणों का अपना रवैया होता है और वो किस मैसेज को, किस इशू को किस ढंग से ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अब उनके कारण भी देरी होती है, वो उसको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे कारण से देरी हुई। इस प्रकरण में देखिए, मुझे नहीं लगता इस पेपर की खबर से, और मैं जानता हूँ इस 72,000 की भर्ती में हमारे घर से ही हमारे 2 छोटे बंधुओं का सिलेक्शन हुआ, और उसमें मैं क्लियर कट जानता हूँ कि 6,000 के समथिंग 66,000 की भर्ती हो पाई थी और 6,000 पद खाली रह गया था। वो जो 6,000 पद खाली रह गया था, आगे देखिए मामला लिखा है, मामला 2011 का है। 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बसपा सरकार के समय में प्रकाशित हुआ था। टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती होनी थी, 66,000 भर्ती हो गई थी। सपा सरकार आते ही शेष भर्तियों पर रोक लगा दी गई। अब आप ऐसे समझिए कि 2011 का मामला, और उस समय मायावती की सरकार, उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आती है, जिसमें अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। सपा सरकार आते ही शेष भर्तियों पर रोक लगा दी गई। एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती का मामला बना, यानी जब मायावती जी ने लिया था तो एकेडमिक भर्ती नहीं थी, बल्कि उन्होंने केवल मेरिट का आसन लिया था, और इस सरकार ने एकेडमिक को भी इसमें जोड़ दिया। इससे बच्चे परेशान हुए और बीएड बेरोजगार उच्च न्यायालय पहुंच गए। वहां उन्होंने विसंगतियां दूर कर भर्ती करने पर रिट दायर की। सुनवाई न होने पर बेरोजगार बेचारे सर्वोच्च न्यायालय गए। आप सोचिए, इनका आना जाना कोई देरी का कारण माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निस्तारित करने के लिए फाइल पुनः हाईकोर्ट को घुमाई और शेष रही 6,825 भर्तियों के मामले को निस्तारित करने को कहा। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होती रही। अब आप सुनवाई होती रही और आज 7 अप्रैल 2025 है। आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा, 2011 का वो मैटर है। बच्चे इसको मान लीजिए
2011 की वैकेंसी का जो 72,000 वाला भरा गया था, वो 2015-16 की बात है, ये मुझे याद आता है। तो उस समय बच्चों ने ये रिट पिटीशन मान लीजिए 16 में लगाई हो, तो 9 साल से ये मुकदमा चल रहा था। और 9 साल से मुकदमा चलते चलते आप देखिए 25 में 7 अप्रैल को क्या डिसीजन आ रहा है। 6,825 भर्तियों के मामले को निस्तारित करने पर उच्च न्यायालय को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुनवाई के दौरान सुनवाई करने के बाद बीएड बेरोजगारों को आरोपित करते हुए उन पर ही 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। न्यायालय के निर्देश पद प्रदेश बीएड बेरोजगार युवा मायूस हो गए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय जाने का फिर एक बार निर्णय लिया है। इसमें जो लोग याची हैं, राजेश कुमार जी हैं, कौशलेंद्र सिंह हैं, होडल सिंह हैं, कुलदीप हैं, सुशील कुमार हैं, प्रदीप कुमार हैं, ललित सक्सेना हैं, तबस्सुम बानो हैं, गौरव कुमार हैं, सुनील कुमार, राम ब्रज, राजीव कुमार, मुकेश चंद्र, किताब सिंह, विजय कुमार, नीरज दुबे, प्रशांत कुमार, नीरज कुमार, दीपक भारद्वाज, सरिता पाल जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें 2 लोगों का कमेंट बड़ा अच्छा छपा है, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। ये लोग मास्टर की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मामला निर्देशित होते हुए भी न्यायमूर्ति का ये कह देना कि आप देरी से न्याय मांगने आए हैं और 6 लाख का जुर्माना लगा देना, ये मुझे तो ऐसे लगता है ये निर्णय कुछ उसी प्रकार से है जैसे न्यायमूर्ति मिश्रा के एक जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने बालिका के अंडरगारमेंट को टच करना, उसके अंडरगारमेंट के नाड़े को तोड़ देना, उन्होंने पास्को एक्ट में उसके लिए यौनिक हिंसा नहीं माना था। बताइए, ऐसे ऐसे न्यायमूर्ति महोदयों का निर्णय है। अब इन्होंने जो निर्णय हाई कोर्ट की बेंच ने सुनाया है वो कितना मतलब अजीब लगता है। इतने वर्षों के लंबित मामले पर ये जुर्माना बेरोजगारों पर कुठाराघात है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ चंदन भारद्वाज जी से, बेरोजगारों पर कुठाराघात। ऐसे तो फिर कोई न्याय का दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देगा। मुझे तो ऐसे ये लगता है कि हाई कोर्ट में जो सिंगल पीठ में बैठे हुए न्यायमूर्ति गण हैं, डबल बेंच भी कभी कभी ऐसा बेढप बनारसी फैसला सुनाती है, लेकिन सिंगल बेंच के तो ऐसे अजीबो गरीब निर्णय आ रहे हैं कि समझ के बाहर है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इनकी योग्यता क्या है, इससे सवालिया निशान न लगाया जाए तो क्या लगाया जाए भाई। न्यायमूर्ति महोदयों को निर्णय, इसमें तो कोई निर्णय होना चाहिए। साफ साफ झलक रहा है कि बच्चे 6,000 बची हुई वैकेंसी के लिए परेशान हैं। इसमें तो ऐसे लगता है कि कहीं राज्य सरकार और न्यायमूर्ति के बीच में कोई मिलीभगत तो नहीं है। शंका की जा सकती है कि राज्य सरकार के इशारे पर इन्होंने जानबूझ करके बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसा निर्णय दे दिया। तो ये अंधेर गर्दी एक प्रकार से चल रही है और ये बहुत मतलब दर्दनाक स्थिति है न्यायपालिका के लिए भी, और जो न्यायपालिका से न्याय चाहते हैं उनके लिए। ऐसे अनेक मामले इधर देखने को मिल रहे हैं। मैंने ये दोनों निर्णय को जोड़कर स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से एक सूचना आप लोगों तक पहुंचाई है। एक रेगुलर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो अभी अपलोड नहीं किया हूं, वो भी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन इस सूचना को आप लोग देखिए कि कैसे छत्तीसगढ़ जूनियर डिवीज़न की परीक्षा जो है पोस्टपोन कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के डबल बेंच के द्वारा। तो आप इस दोनों सूचनाओं को समझें और उम्मीद लगाएं कि हो सकता है 22 अप्रैल तक कोई इसका एक्सपीरियंस के नाम पर जूनियर डिवीज़न के कोई महत्वपूर्ण फैसला आ जाए। ये भी 7 अप्रैल में प्रकाशित खबर है। वो तो जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आप जो लाइव खबर देख रहे हैं, जिस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, वो आज की ही सुनवाई का अपडेट है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोग ज़रूर देखें। हर बच्चे के लिए उपयोगी है जो जूनियर डिवीज़न में अपने भाग्य तलाश रहा है, चाहे यूपी में या किसी भी स्टेट में, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अपने जूनियर डिवीज़न का प्रकरण तो है ही, लेकिन उस प्रकरण का संबंध सभी उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित होने वाले पूरे भारतवर्ष में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षाओं से भी संबंध रखता है। इसलिए ये सूचना सभी जूनियर डिवीज़न के प्रतीक्षारत अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों के लिए लाभकारी है। मैंने इसीलिए इसको इमीडिएट बनाया है सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि 22 अप्रैल को माननीय उच्चतम न्यायालय कोई अपना सुरक्षित निर्णय, जिस पर एक्सपीरियंस का मसला फंसा हुआ है, ज़रूर स्पष्ट कर देगा। ये वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते।